नगर का बहुत बड़ा राजा हुआ। उस नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे और ईश्वर का बहुत भक्ति करते थे, बहुत भजन करते थे। और ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण जी सुनते हैं क्या, हमें चलना चाहिए, अब थोड़ा तीर्थ उर्थ करना चाहिए, चलना चाहिए केदारनाथ, काशी चलना चाहिए, वृंदावन चलना चाहिए, वहां पर हमें तीर्थ कर कर आना चाहिए। तो ब्राह्मण को लगा, हाँ सही कह रही हो भाग्यवान, हमें चलना चाहिए। उनके पास से एक हंस हंसनी का जोड़ा था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे किसके पास देंगे, आज के इस दुनिया में किसी पर विश्वास किया जा सकता है भाग्यवान? बोली, नहीं किया जा सकता महाराज, सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ का बहुत बड़ा राजा है, मैं सुनी हूँ कि बहुत प्रजा की सेवा करता है, चलते हैं ना उसके पास, ये हंस हंसनी का जोड़ा देकर चले जाते हैं। तो कहने लगे ब्राह्मण, चलो ठीक है चलते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी पहुंचे, सुनते हैं क्या महाराज, महाराज महाराज ये हमारा हंस हंसनी का जोड़ा, थोड़ा सेवा करिएगा, हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। तो राजा कहने लगा, हाँ महाराज, प्रजा की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तट पे दे दिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी चले गए तीर्थ करने के लिए, गंगा गए, जमुना गए, वहां पर बहुत तीर्थ किया, तीर्थ करने लगे। मैं बीतता गया तो हंसनी अंडे देने लगी और राजा को लगा, मैंने बहुत मांस खाए, उसका मांस खाया, उसका मांस खाया, उसका मांस खाया, उसका मांस खाया, उस जीव का मांस खाया, पर हमें लगता है कि इस हंसनी का अब अंडा खाकर इसका स्वाद पता करना चाहिए कि कैसा लगता है खाने में, थोड़ा जिह्वा का स्वाद देखें कि कैसा लगता है। बहुत खा चुके मांस, तो अब क्या किया राजा, जो भी अंडे देती वो हंसनी अब खा जाता, जो भी देती खा जाता, जो भी देती खा जाता, जो भी देती खा जाता, और 100 अंडे खा गया राजा, 100 अंडे खा गया वो हंसनी का। और हंसनी कहने लगी हंस से, ए जी हमारे अंडों को वो राजा खा जा रहा है, खत्म कर रहा है, नष्ट कर जा रहा है, वो हमारे मालिक इस राजा पे विश्वास कर कर हमें इसके पास छोड़कर गए, ये राजा तो विश्वासघात कर रहा है उन मालिकों के साथ हमारे, ये क्या है, हमारे अंडों को खा जा रहा है। तो वो विरह में, वो जो हंस हंसनी के जोड़े थे, विरह में बच्चों के उस अंडों के विरह में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, मर गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए महाराज। अब वापस लौटे ब्राह्मण ब्राह्मणी, महाराज आपको बहुत कृपा हुआ, अब हमारे हंस हंसनी को वापस लौटा दीजिए, हमने तीर्थ कर लिया, बहुत आनंद आया, आप कृपा हुआ आपका कि हमारे हंस हंसनी को आप रखे थे, आप सेवा कर रहे थे, आप जैसे राजा को हम सत नमन करते हैं। तो राजा कहने लगा, अरे आप लोग आ गए क्या, आप लोग आ गए? तो कहने लगा, हाँ महाराज आ गए, अब हमारे हंस हंसनी को वापस लौटा दीजिए। कहने लगा राजा, अरे आप तो जब गए थे तभी वो अपने प्राण त्याग दिए, तो उनको कोई रोग लग गया था और मैंने बहुत प्रयास किया बचाने का, बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया, वो नहीं बचे, समाप्त हो गए। बहुत दुखी हुए वो ब्राह्मण ब्राह्मणी, हंस हंसनी के विरह में खूब रुदन कर रहे थे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी। और राजा के पास एक मंत्री, बहुत अच्छे मंत्री थे, वो कहने लगे, राजा ये क्या बात हुई, आपको सच बता देना चाहिए था उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को, ये क्या बात हुई कि किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? वो ब्राह्मण ब्राह्मणी आप पे झूठा विश्वास किए थे, आपको पिता मूल्य मानकर, आपको विश्वास कर कर ये हंस हंसनी का जोड़ा देकर कहे थे, आप उसके विश्वास को क्यों तोड़ रहे हैं? राजा कहने लगा, हटा, तुम नहीं समझोगे मंत्री, तुम नहीं समझोगे ये सब। अब मंत्री कहने लगा, सुनो राजा सुनो, हम आज आपके सभा में हैं तो आपके विश्वास करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं तभी सभा में है, नहीं तो हम नहीं रहते। आपने उस हंस हंसनी के जोड़े को समाप्त किया, किसी का वंश समाप्त करोगे, किसी जीव को खाओगे, ये कहोगे अंडा वेजिटेरियन है, उसमें नहीं जानते क्या, उसके बाद वो जीव होता है, जीव पड़ता है उसमें, जन्म के कर्मों का फल तुझे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, याद रहे, गलत करेगा तो गलत मिलेगा, याद रहे, अगले जन्म में तुझे कीड़ा ना बनना पड़े मेरे दोस्त, अगला जन्म में तुझे सांप ना बनना पड़े, अगले जन्म में तुझे मच्छर ना बनना पड़े, अगले जन्म में मक्खी ना बनना पड़े, अगले जन्म में सुअर ना बनना पड़े। विश्वासघात करना किसी के साथ अच्छी बात नहीं है, विश्वास दिलाकर कि हाँ तेरे साथ हूँ मैं, आज हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा हूँ, हर मुश्किल में, और वही विश्वासघात करता है और वही खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसके वही खिलाफ खड़ा हो जाता है, कहता है कि तूने ऐसा कर्म किया, तुझे मिल रहा है, मैं कह रहा था मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, पर तू गलत करेगा तो मैं तेरे साथ थोड़ी खड़ा हूँ। किसी को विश्वास दिलाकर उसके साथ विश्वासघात करना कोई प्रायश्चित नहीं है राजा, इसलिए हम आपके सभा को छोड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके सभा को छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग सभी मंत्री छोड़कर चले गए और उस राजा का जन्म हुआ, अगला जन्म हुआ और वो अंधा पैदा हुआ और उसके 100 पुत्र थे महाराज, 100 पुत्र थे और 100 के 100 युद्ध में समाप्त हो गए महाराज। सुनिए इस दुनिया में लोग अंडा को कहते हैं वेजिटेरियन है,
कल कहेंगे कि बकरा वेजिटेरियन है, परसों कहेंगे कि भैंसा वेजिटेरियन है, नरसों कहेंगे कि आदमी वेजिटेरियन है। क्या क्या वेजिटेरियन, सब कुछ वेजिटेरियन है साले। खा जा खा जा खा जा, समाप्त कर उसे, खा जा। इस दुनिया में सभी जीव वेजिटेरियन है, खा जा। कल को तेरी पत्नी तुझसे कहेगी ये जी सुनते हो क्या, ये जी सुनते हो क्या, तुम वेजिटेरियन हो क्या? वो बोलेगा हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ, खा जा। अब वो नाश्ते में तुम्हारा समंदा खा जाएगी, नाश्ते में ये खाएगी, वो खाने में ये खाएगी, और पूरा का पूरा एक दिन समंदा खा जाएगी पूरा का पूरा। जब वो सजा सुनाता है ना तो हमारी रूह कांप जाती है, हमारा रूह कांप जाती है। यहाँ शरीर को कोई एक चोट लग जाता है तो साला यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा थर थर कांपने लगते हो। अगर ये रूह 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 यहाँ रूह को दर्द नहीं होता, पर वहां जब जाएगा भगवान के पास तो वहां पर जो यातनाएं मिलेंगी ना, तो उस यातनाओं का आप भुगत नहीं पाओगे। जाओगे प्रभु से कहने लगे हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे परमात्मा मेरे ईश्वर मुझे बचा ले। पर वो भी कहेगा मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। जिसकी तूने वंश समाप्त की है, जिस जीव का तुमने हत्या किया है, जिस जीव को तुमने खाया है, जिस जीव का हत्या किया है, जिसका तूने गलत किया है, उससे जाकर तू माफी मांग, उसके आगे हाथ जोड़, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। वो ईश्वर भी मना कर देगा। अब व्यक्ति कहाँ जाएगा महाराज, किसके पास जाएगा? उसको छोड़ के ऊपर वाले को। वही तो हमारा सर्वस्व है, वही तो हमारा सर्वस्व है, परमपिता परमेश्वर है। तो उसे छोड़कर कहाँ जाओगे? गीता का ज्ञान लो, भागवत का ज्ञान लो, रामायण का ज्ञान लो, तब तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका पता चलेगा, जिंदगी कैसे जिया जाता है। इस दुनिया में आकर राम का भजन कर बे पगले, राम का भजन कर, राम का भजन कर। इस दुनिया में कोई भी चीज सत्य नहीं है। अच्छे कर्म कर ले, अपने अच्छे कर्म कर ले, धर्म के राह पे चल। अगर तुझे धन मिला है तो उसका सदुपयोग कर, धर्म में लगा, धर्म में लगा। उससे लक्ष्मी को भी परमपिता परमेश्वर से मिला। श्वासघात किसी के साथ मत करना, अंडे मत खाना, वेजिटेरियन नहीं है महाराज। बस इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ वीडियो तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।